हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यूपी के मुजफ्फरनगर में बस ने 6 मजदूरों को कुचल दिया। वहीं कुछ ऐसी ही तस्वीर आई मध्य प्रदेश के गुना में, जहां 8 मजदूर भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। मध्य प्रदेश के गुना में मजदूरों को ले जा रहे कंटेनर और बस की टक्कर हो गई, जिसमें 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए, मुजफ्फरनगर में 6 मजदूरों की मौत हुई, बस ने कुचल दिया। और गुना में ट्रक और कंटेनर की टक्कर में 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 55 लोग अभी भी घायल हैं। मुजफ्फरनगर और गुना की तस्वीरें हिला देने वाली हैं। सुबह सुबह ये तस्वीरें आपके सामने परोसते हुए बेहद दुखी हैं हम लोग। और ये जो काली रात थी मजदूरों के लिए, काल की रात बन के आई। यूपी में हादसे का शिकार मजदूर पंजाब से पैदल बिहार लौट रहे थे, तो गुना में मारे गए मजदूर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश लौट रहे थे। और हम चाहते हैं कि आगे आने वाली कोई भी रात मजदूर भाइयों के लिए कयामत की रात न बने। इसलिए बार बार लगातार हम ये कह रहे हैं और कहते रहेंगे तब तक जब तक हमारी इस मुहिम को अंजाम नहीं मिल जाता। हम लगातार कह रहे हैं, बस दो या बस करो, क्योंकि लगातार ऐसे हादसे, एक हफ्ते के अंदर ये 3 हादसे हो चुके हैं जिससे प्रवासी मजदूर मारे गए हैं। तस्वीरें डरा देने वाली, हिलाकर रख देने वाली। जो सामान अपने साथ बांधकर अपने घर की ओर पैदल चल पड़े थे मजदूर, वो सड़क पर बिखरा पड़ा है। इस मामले में 6 लोगों की मौत हुई है। ये सभी बिहार जा रहे थे और 4 लोग जो घायल थे उनको बेहतर इलाज के लिए मेरठ रेफर किया गया है। तो फिलहाल उनको मेरठ भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और लगभग रात 12 बजे के आसपास की घटना है, जब ये जो मजदूर हैं ये पैदल ही निकल पड़े थे और सड़कों के किनारे चल रहे थे, जहां बहुत स्पीड में आती हुई बस ने इनको टक्कर मारी और इस टक्कर में 6 लोगों की मौत हुई है। और इस बीच में न सिर्फ यूपी बल्कि पंजाब और बिहार की भी सरकारों पर सवाल उठता है। सवाल इसलिए कि पंजाब से जब मजदूर निकले तो उनको जाने क्यों दिया गया। बिहार की सरकार पर सवाल उठता है कि वो अपने मजदूरों को बुलाने का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे हैं। और जिस तरीके से बॉर्डर पर चेकिंग होती है, ये मजदूर आगे आ रहे हैं और इनको कोई देखने पूछने वाला नहीं है। क्वारंटाइन ये आपके पास लौटेंगे रणवीर, हम सीधे अब चलते हैं मध्य प्रदेश भोपाल। गुना में भी हादसा हुआ है। गुना का अपडेट ले लेते हैं ब्रजेश राजपूत से। ब्रजेश, ये जो कंटेनर में मजदूर सवार हुए थे, पता चल पाया ये कहां से सवार हुए थे? इन मजदूरों को ये कहां लेकर जा रहा था उत्तर प्रदेश में? और घायलों की हालत कैसी है? आप बता रहे थे कि अभी 10-12 मजदूर ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। विकास, ये सारे मजदूर महाराष्ट्र से चले थे, मुंबई से, और इनको रायबरेली और उन्नाव जाना था। और इन्होंने एक कंटेनर किराए पे लिया। उस कंटेनर में 2 पार्टीशन के ऊपर और नीचे, उसमें अपने परिवारों को बिठाया। और ये परसों से चले हुए हैं और यहाँ से गुना से गुजर रहे थे। तब देर रात में 1 से 2 बजे के बीच ये हादसा हुआ है। हादसा चूंकि आमने सामने की टक्कर है, खाली बस ने इस कंटेनर को मारा है, जिससे ये कंटेनर पलट गया था। इसमें बच्चे थे, महिलाएं थे, काफी चोट लगी है। तकरीबन 80 लोग इसमें सवार थे, 50 लोग घायल हुए हैं। 8 लोगों की मौत हो गई है और कुछ और जो घायल लोग हैं उनका भी गुना से ग्वालियर शिफ्ट कराया जा रहा है। कलेक्टर, एसपी अभी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको ग्वालियर शिफ्ट कराने की योजना बनाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे गुना में अभी उनका इलाज हो नहीं पा रहा है। मगर 50 लोग अभी जो घायल हैं उनको गुना का अस्पताल में भर्ती कराया गया है, मलहम पट्टी करवाई गई है। मगर निश्चित ही ऐसा बड़ा हादसा है जिसमें लापरवाही किसकी होगी ये अभी जांच के बाद ही तय होगा, क्योंकि दोनों जो ड्राइवर हैं अभी कुछ बताने की हालत में नहीं है, दोनों गंभीर हैं। बिल्कुल यही जरूरी है ब्रजेश की जवाबदेही तो तय हो, जिम्मेदारी तो तय हो, नहीं तो भारत का एक बड़ा तबका यूं ही सड़कों पर अपनी जान गंवाता रहेगा और हम बस यूं ही ताकते रहेंगे एक दूसरे को। इन सब के बीच एक खास तौर पर रिसर्च करके हमने एक ग्राफिक्स बनाया है ताकि आप समझें कि देश में प्रवासी मजदूरों की संख्या क्या है, हालत क्या है। भारत में मजदूरों का हाल जानिए। प्रवासी मजदूरों की अनुमानित संख्या 10 करोड़ बताई जाती है। तो देखिए, ये जरूरी जानकारी जो हम आपको प्रवासी मजदूरों से जुड़ी हुई दे रहे हैं। कुल श्रम शक्ति का 5वां हिस्सा प्रवासी मजदूरों का है। तो ये हालत है देश में मजदूरों की, ये है उनका संख्या बल। तो देखिए, 10 करोड़ मजदूर हैं पूरे देश में। ग्रामीण भारत के 10% परिवारों की आजीविका दूसरे शहरों में मजदूरी पर निर्भर है। भारत के प्रवासी मजदूरों की आमदनी जीडीपी का 6% है। 6% हिस्सा इन्हीं से आता है भारत को। तो भारत के राष्ट्र निर्माता हैं ये भारत के विकास की कहानी लिखते हैं। प्रवासी मजदूर भारत की जीडीपी के 2% के बराबर कमाई अपने घर भेजते हैं। देखिए, बड़ी रकम है जो ये प्रवासी मजदूर अपने शहर से कमा के अपने गांव घर भेजते हैं। लॉकडाउन से निर्माण, टेक्सटाइल उद्योग, ये उद्योग पूरी तरह से बंद हो गए हैं। लॉकडाउन में सिक्योरिटी सर्विस, ईंट भट्टा, घरेलू कामगारों की नौकरियां चली गई, इसीलिए ये रेल से निकले, बस से निकले और जब कुछ नहीं मिला तो पैदल अपने घर निकल पड़े।
तो देखिए मंडी के मजदूरों, फेरी वालों, पान दुकान, रिक्शा वालों पर लॉकडाउन की किस तरीके से मार पड़ रही है ये बताती है, क्योंकि ये सब अब अपने घरों का रुख कर रहे हैं। शहरों में जीवन यापन करने के लिए इन्हें पैसों की जरूरत है, तो जब काम नहीं है तो पैसे कहां से? देखिए एबीपी न्यूज आपसे सवाल पूछ रहा है लगातार। एबीपी न्यूज के सवाल है, कब तक जान जोखिम में डालकर मजदूर पैदल यूं ही घर लौटते रहेंगे? हम सवाल पूछ रहे हैं कि मजदूरों की घर वापसी का सुरक्षित इंतजाम सरकारें क्यों नहीं कर पा रही? पैदल घर लौट रहे मजदूरों के लिए गाड़ी का इंतजाम कर पाना क्या इतना मुश्किल हो रहा है? क्यों नहीं किया जा रहा इंतजाम? एबीपी न्यूज का सवाल है, क्यों ना गलत नीतियों को इन मौत का जिम्मेदार माना जाए?